हिंदी का जो लुज़ुम लगाया गया है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जी। और अगर आप 6 साल के बच्चे को बोलेंगे तुम इंग्लिश भी, मराठी भी और हिंदी भी सीखो, कहाँ सीखेगा? हमारे जो वहाँ के जो अध्यक्ष है अख्तरुल इमान साहब एमएलए है, उन्होंने बातचीत की। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आए, और आपको ये बात को समझना है कि बावजूद इसके कि हमारे 4 एमएलएस को इन्होंने बेईमानी से खरीद लिया। सर थोड़ा जरा पीछे होइए। सही सर परभनी में आए हैं आप, एमआईएम का पहला सभा में आओ ना। हाँ सभा में तो है ना, चल सर कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे तुम इतना कर लेते, क्या पूछे, क्या है, बोलिए। महाराष्ट्र के परभनी में आज पहली सभा अपनी होने जा रही है। आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए ये सभा महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ पर हमारी पार्टी को और मजबूती मिलने के लिए और आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ महाराष्ट्र के मुकामात पर हमारे पार्टी के नेता लीडर्स जा रहे हैं संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए। इसी सिलसिले में भी आया हूँ यहाँ। एमआईएम खुद के बलबूते पर लड़ेगी या किसी के साथ अलायंस करेगी आने वाले स्थानिक स्वराज संस्था के इलेक्शंस में? देखेंगे, अभी तो टाइम है जब उस पर फैसला होगा। जब महाराष्ट्र में हिंदी शक्ति का विषय बहुत जोरों से चल रहा है। ठाकरे बंधु दोनों एक होके उस पर मोर्चा निकालने वाले हैं। क्या लगता है ये सब चीजें होनी चाहिए? देखिए, ये जो हिंदी का जो लुज़ुम लगाया गया है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जी। और अगर आप 6 साल के बच्चे को बोलेंगे तुम इंग्लिश भी, मराठी भी और हिंदी भी सीखो, कहाँ सीखेगा? तो मेरा मानना यह है कि हर स्टेट को जो बनाया गया लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया जी। तो यकीनन अगर मराठी ज़बान से नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे आज होती है। तो उनको तो ये चाहिए कि मराठी ज़बान को और मजबूत किया जाए, मराठी स्कूलों को मजबूत किया जाए, वहाँ पर टीचर्स को मजबूत किया जाए, उनका जो वेकेंट पोजीशन है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है तो इसका जिम्मेदार फडणवीस है। उनको तो नहीं करना चाहिए था ये काम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो फ्लेक्सिबल है, वो इसको आप क्यों कर रहे हो? दोनों ठाकरे भाई एक साथ आने की चर्चा बहुत जोर से चल रही है महाराष्ट्र में। किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों को एक जगह आने वाले हैं उस पर किस तरह से देखते हैं आप, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे? मेरे को नहीं मालूम कब मिलेंगे, कब जो बिछड़ेंगे, मेरे क्या मालूम, क्या करना है। सर ये बिहार में आप आरजेडी और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं ऐसी चर्चा है? जा रहे नहीं। देखिए, हमारे जो वहाँ के जो अध्यक्ष है अख्तरुल इमान साहब एमएलए है, उन्होंने बातचीत की। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी वहाँ पर सत्ता में आए, और आपको ये बात को समझना है कि बावजूद इसके कि हमारे 4 एमएलएस को इन्होंने बेईमानी से खरीद लिया। अब उसके बावजूद भी अख्तर साहब कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण के लिए जरांगे पाटिल ने फिर से एक बार एल्गार किया है उनके साथ। मैं खुद खड़ा रह कहा हूँ कि हम जरांगे पाटिल साहब के साथ खड़े थे, है और रहेंगे उनका लड़ाई में साथ। मुस्लिम आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक तो देखिए, मुस्लिम आरक्षण का तो हाई कोर्ट में अपील किया था। उन्होंने जो बैकवर्डनेस की रिपोर्ट को माना, और एजुकेशन में उन्होंने कहा कि दे दो। एम्प्लॉयमेंट में 50% जो बढ़ रहा था तो वो तो अपील तो मंजूर हो चुका है हाई कोर्ट से। इनको सिर्फ जीआर इशू करना है। मगर ये नफरत की बुनियाद पर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार नहीं कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि मुसलमानों को ने जो कास्ट है उनको एजुकेशन में भी मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट में इसलिए कि 50% के ऊपर हो रहा है, तो उनको सिर्फ जीआर इशू करना है। थैंक यू।